Good morning, class 10 students. In this video, I'm going to discuss two tenses. First one is past simple and the another one is past continuous. So watch this video till the end. Now, what is past simple tense? The formation is subject plus verb second form plus object. Now, हम क्यों यूज़ करते हैं और what is past simple एक्चुअली? देखो past simple इट शोज़ द completed actions in the past. वो actions जो कि past के अंदर complete हो चुकी होती है वो ये शो करता है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी फिनिश्ड एक्शन है जो पूरी हो चुकी. फॉर एग्जाम्पल राम किल्ड रावण. ठीक है, राम किल्ड रावण, तो अभी की कोई बात नहीं हो रही है, आगे की कोई बात नहीं हो रही है, जो घटना बीत चुकी है, जो कहानी खत्म हो चुकी है, उस सिलसिले में पास्ट सिंपल की बात होती है. फॉर एग्जाम्पल आप ये डायग्राम देखो एक बार कि पास्ट के अंदर कोई एक्शन जो कि पूरी हो चुकी, फिनिश्ड, दैट्स वाई आई हैव मार्क्ड हियर अ क्रॉस. इसलिए मैंने यहाँ पर एक क्रॉस मार्क किया हुआ है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सी हियर दिस क्रॉस हियर इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन विच इज़ फिनिश्ड, जो कि ख़त्म हो चुकी है पास्ट के अंदर, जिसका अभी कोई लेना देना नहीं है, जो बात बीत चुकी है. ठीक है. नाउ आई एट पिज़्ज़ा यस्टरडे. तो यस्टरडे का मतलब क्या हुआ? बीता हुआ कल. तो आई एट इज़ योर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, पिज़्ज़ा मैंने पिज़्ज़ा खाया. ठीक है, तो ये क्या है कि यस्टरडे मतलब कल फिनिश हो चुकी है, अभी का और आगे का कोई इससे लेना देना नहीं है, वही बात हो रही है. आई प्लेड फुटबॉल. प्लेड का मतलब क्या है? मैं खेला फुटबॉल. किसके साथ में? विथ माई फ्रेंड्स लास्ट संडे. तो लास्ट संडे मतलब जो बीता हुआ जो संडे जो गया था, अभी जस्ट लास्ट संडे जो गया है, उस आखिरी संडे को मैं मेरे दोस्तों के साथ फुटबॉल खेला था. नाउ थर्ड वन, करण गेव अस अ प्रेजेंट. देखो गेव का मतलब होता है गिव का सेकंड फॉर्म. गिव मतलब देना. अस अ प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट. फॉर आर वेडिंग एनिवर्सरी. फॉर आर वेडिंग एनिवर्सरी, करण ने हमें हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पर एक तोहफा दिया. तो गिव का सेकंड फॉर्म होता है गेव. दैट्स वाई इट इज़ पास्ट सिंपल फॉर्म. माई ग्रैंड फादर बिल्ट दिस हाउस इन 19 बिल्ट. बिल्ट इज़ द सेकंड वर्ब फॉर्म ऑफ बिल्ड. ठीक है, तो मेरे दादाजी ने ये घर 1990 के अंदर बनाया था. तो 1990 इज़ इन द पास्ट. ओके स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी. कोई भी एक्शन है जो कि पास्ट में ख़त्म हो चुकी है, उसका अभी से और आने वाले कल से कोई लेना देना नहीं है, उनको हम पास्ट सिंपल कहते हैं. ठीक है, तो इंटरोगेटिव के अंदर क्या होता है? देखो यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि जैसे कि जो इसकी जो पॉजिटिव फॉर्म होती है वो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म. हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन जब भी हम इंटरोगेटिव का यूज़ करेंगे तो इंटरोगेटिव में हम इनिशियली डिड लगाते हैं, और जब हम डिड लगाते हैं तो ऑलरेडी वो पास्ट के बारे में बात हो जाती है. तो क्या होता है कि जो वर्ब की जो फॉर्म होती है उसको हम चेंज नहीं करते हैं. वर्ब की जो होती है वो ओरिजिनल फॉर्म रहती है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आप देखो, डिड आई ईट पिज़्ज़ा यस्टरडे. ठीक है, जो अबव एग्जाम्पल्स है उन्हीं का इंटरोगेटिव किया है मैंने. तो यहाँ पर एट था, लेकिन यहाँ पर क्या है? ईट, क्योंकि हम ऑलरेडी डिड लगा चुके हैं. इंटरोगेटिव में हमेशा डिड लगता है. तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की है इसके अंदर. एंड सेकेंडली, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन मे बी आई वुड से द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इरेगुलर वर्ब्स. इरेगुलर वर्ब्स आपको समझनी होगी. विदाउट इरेगुलर वर्ब्स नॉट गोना हैपन. उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो आपको समझनी ही होगी. अगर आपको नहीं पता कि ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे. उसी तरह से सेकंड है डिड आई प्ले फुटबॉल. वंस अगेन देखो, ऊपर क्या था? प्लेड था, लेकिन यहाँ क्या है? प्ले. ठीक है. डिड ही गिव अ प्रेजेंट. गिव का क्या हो गया? गिव. क्वेश्चन मार्क. ठीक है, इंटरोगेटिव. डिड माई ग्रैंड फादर बिल्ड दिस हाउस. ठीक है, तो इंटरोगेटिव स्टार्टिंग विथ डिड एंड एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क. एंड ऑल्सो द वर्ब फॉर्म विल रिमेन एज द फर्स्ट फॉर्म. नेगेटिव्स के अंदर क्या होता है? देखो, नेगेटिव के साथ में आपको कुछ भी नहीं करना है. सब्जेक्ट के साथ में डिड, डिड के साथ में आपको नॉट लगाना है. ठीक है ना, मतलब ना. तो आई डिड नॉट ईट पिज़्ज़ा यस्टरडे, और वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी. ठीक है, तो मैंने कल पिज़्ज़ा नहीं खाया था. आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल. मैं फुटबॉल नहीं खेला मेरे दोस्तों के साथ. ही डिड नॉट गिव अ प्रेजेंट. उसने हमें तोहफा नहीं दिया. ग्रैंड फादर डिड नॉट बिल्ड दिस हाउस. ग्रैंड फादर ने ये हाउस नहीं बनाया था. ठीक है, तो इट्स वेरी इजी. ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक्स ऑल्सो. बेसिक्स इन दिस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और रीडिंग करोगे जितना वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है.
पास्ट कंटिन्यूस देखो, अब पास्ट कंटिन्यूस है थोड़ा सा डिफरेंट है। पास्ट कंटिन्यूस की फॉर्म होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस है तो आईएनजी आपको ध्यान रखना होगा। अब पास्ट कंटिन्यूस क्यों यूज़ करते हैं हम? पास्ट कंटिन्यूस इट शोज अबाउट अनफिनिश्ड। अनफिनिश्ड मतलब पूरी नहीं हुई है, बाकी है। अनफिनिश्ड ऑन गोइंग, ऑन गोइंग मतलब चलती हुई एक्शन, कोई एक्शन क्रिया इन द पास्ट, लेकिन पास्ट के अंदर विथ अ फिनिश्ड एक्शन। तो पहले हम ये समझते हैं कोई पास्ट की कंटिन्यूस एक्शन, जैसे कि वो कल खेल रहे थे। तो कल खेल रहे थे, तो क्या इस बात के अंदर खेलना बंद हो गया है? मैं क्या कह रहा हूँ कि कल वो खेल रहे थे, तो दे वर प्लेइंग। ठीक है, ठीक है, वो गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग। ठीक है, ही वॉज सिंगिंग। ठीक है, शी वॉज डांसिंग, वो डांस कर रही थी। तो ये क्या है? पास्ट के अंदर एक कंटिन्यूस एक्शन की बात हो रही है, दे वर डांसिंग, ही वॉज राइटिंग। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस एक्शन के बारे में बात हो रही है। ऑन गोइंग मतलब चलती हुई, ऑन गोइंग एक्शन जो कि ये पास्ट की है, लेकिन इसके अंदर एक और कैच है कि आपको एक फिनिश्ड एक्शन के साथ में ही होनी चाहिए। मतलब एक फिनिश्ड एक्शन इसको पूरी कंप्लीट करती हुई होनी चाहिए। देखो आप इस टाइमलाइन को आप समझिए ध्यान से। टाइमलाइन में क्या है कि ऑनगोइंग पास्ट एक्शन जो कि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है इसलिए मैंने यहाँ पर डैश 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 शो करा हुआ है, लेकिन ये कंटिन्यूस एक्शन क्या है? एक फिनिश्ड एक्शन के साथ में कंप्लीट हो रही है। तो अभी एग्जांपल्स में हम देखेंगे जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रोनाउंस जो है, वॉज और वर जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन से प्रोनाउंस के साथ में जाएगी। तो देखो, आई वॉज डांसिंग, ठीक है, ही वॉज वर्किंग, शी वॉज राइटिंग एंड इट वॉज वर्किंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, आई, ही, शी और इट और सिंगुलर नेम के साथ में वॉज, सिंगुलर नाउन के साथ में आपको वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। और उसी तरह यू, वी और दे जो है, जो कि उनके साथ में आपको वर का यूज़ करना होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट look at some examples here. I was having dinner with my family when the doorbell rang. अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। आई वॉज हैविंग डिनर विथ माई फैमिली मतलब मैं अपने परिवार वालों के साथ में डिनर कर रहा था। तो ये क्या है? एक ऑन गोइंग अनफिनिश्ड एक्शन है। ऑन गोइंग मतलब चल रही थी, अनफिनिश्ड मतलब पूरी नहीं हुई, खाना ख़त्म नहीं हुआ था। ठीक है, डिनर चल रहा था, डिनर कंप्लीट नहीं हुआ था। व्हेन द डोरबेल रैंग, जब डोरबेल बजी। तो डोरबेल बजी इज़ व्हाट? डोरबेल बजी जो है एक फिनिश्ड एक्शन है। ठीक है, रैंग जो है वो रिंग का सेकंड फॉर्म है, रिंग, रैंग, रंग। ठीक है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। तो ये क्या है कि अब वापस आप एक बार इसको देखो कि इट शोज अबाउट एन अनफिनिश्ड ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट विद अ फिनिश्ड एक्शन, एक फिनिश्ड एक्शन के साथ में। तो यहाँ पर फिनिश्ड एक्शन क्या है? फिनिश्ड एक्शन मतलब वापस से वही सिंपल पास्ट हो गया, आप उसको सिंपल पास्ट समझ सकते हो फिनिश्ड एक्शन को। तो आई वॉज हैविंग डिनर विथ माई फैमिली व्हेन द डोरबेल रैंग। उसी तरह से इट वॉज रेनिंग व्हेन मार्था लेफ्ट फॉर वर्क। अब इसको एक बार ध्यान से देखो, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, डैश 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 जो है ये कंटिन्यूस फॉर्म में बता रहा है, बारिश हो रही थी जब मार्था काम के लिए गई। व्हेन मार्था लेफ्ट फॉर वर्क, लीव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट, ये बात ध्यान रखना। लीव मतलब जाना, लेफ्ट जो होता है वो उसका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। तो व्हेन मार्था लेफ्ट फॉर वर्क, जब मार्था काम के लिए गई, बारिश हो रही थी जब मार्था काम के लिए गई। तो ये क्या है? एक पास्ट, सिंपल पास्ट एक्शन है। उसी तरह से थर्ड वन, द पावर वेंट आउट। पावर वेंट आउट का मतलब होता है बिजली चली जाना। ठीक है, बिजली चली गई जब वाइल द चिल्ड्रन वर स्टडिंग। तो अब ये तो यहाँ पर क्या है कि पास्ट एक्शन जो है, सिंपल पास्ट जो कि एक फिनिश्ड एक्शन है, वो यहाँ पर पहले दे दी है कि पावर जा चुकी थी जब बच्चे पढ़ रहे थे। ठीक है, पावर कब गई? जब बच्चे पढ़ रहे थे। तो पास्ट कंटिन्यूस एक्शन जो है यहाँ पर सेकंड में है। पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो कंटिन्यूस के अंदर है उसमें आपको वॉज और वर जो हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। ठीक है, द पावर वेंट आउट वाइल द चिल्ड्रन वर स्टडिंग। तो चिल्ड्रन इंटरप्ट हो गए लाइट के जाने से। तो मतलब ये क्या है? एक तरह से एक इंटरप्टिंग एक्शन है यहाँ पर।
कि कोई काम जो चल रहा था उसको कोई एक्शन जो है वो इंटरप्ट कर रही है। ऊपर आप देखो कि भाई हम खाना खा रहे थे जब घंटी बजी तो उठ करके गेट चेक करना पड़ा कि कौन था बाहर। उसी तरह से सेकंडली मार्था लेफ्ट फॉर वर्क, इट वॉज रेनिंग व्हेन मार्था लेफ्ट फॉर वर्क। सो ये इस बात को इंटरप्ट कर रहा है कि बारिश हो रही थी जब मार्था काम के लिए गई। उसी तरह से बच्चे जब पढ़ रहे थे बिजली चली गई। अब यहाँ पर फोर्थ है वाइल वी वर वेटिंग एट द बस स्टॉप, जब हम बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहे थे, वी सॉ अ कार एक्सीडेंट, हमने एक कार एक्सीडेंट होते हुए देखा। ठीक है, तो ये क्या है, वंस अगेन सिंपल पास्ट है, एक फिनिश्ड एक्शन है, वी सॉ अ कार एक्सीडेंट, सी का सेकंड फॉर्म है यहाँ पर सॉ, ये भूलना मत आप। ठीक है, तो जब हम वेट कर रहे थे तो ऑन गोइंग कंटिन्यूस एक्शन अनफिनिश्ड, मतलब वेट करना ख़त्म नहीं हुआ हमारा, वेटिंग जारी थी जब हमने क्या देखा, एक कार एक्सीडेंट देखा। तो उस एक्शन को, जो ऑन गोइंग एक्शन है पास्ट की, उसको इंटरप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि कार एक्सीडेंट, कोई एक्शन चल रही थी। एक्शन क्या चल रही थी कि हम इंतजार करना, यहाँ पर एक एक्शन थी। ठीक है, लेकिन वो किससे इंटरप्ट हुई, एक कार एक्सीडेंट से। फिर हमने एक कार एक्सीडेंट देख लिया। ओके स्टूडेंट्स, सो यही है, दैट्स ऑल अबाउट दीज टू टेंसेज हियर। सो practice these regularly, read regularly, only then you will be able to understand English properly. And that's all for today's video. Thank you so much for listening.